गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर टाइप्स ऑफ ग्राफ और उसके उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं कि किस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो जो आंकड़े हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनके आंकड़ों के वर्गीकरण को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आंकड़ों का वर्गीकरण है वो एक हाँ, आप बोल सकते हो कि जो तथ्य है या जो यूनिट्स है उनकी सुव्यवस्थित आप बोल सकते हो कि एक ग्रुपिंग आप इसको बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको समूह में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कि आप बोल सकते हो कि उनकी प्रकृति के आधार पर जो चर है, वेरिएबल्स मीन जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, चर की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ कलेक्शन, जो स्रोत है उनकी इकट्ठा करने के जो स्रोत है उनके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन के आधार पर आप बोल सकते हो कि जो प्रेजेंट हम करते हैं उसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, और जो हमारा कंटेंट होता है उसके बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वे ऑफ वेरिएबल, कितने टाइप का होता है डाटा? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट डाटा, कॉन्टीन्यूस डाटा, क्रोनोलॉजिकल डाटा, जियोग्राफिकल और स्पेशियल डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डाटा, ये मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन जो हम पढ़ेंगे आज, ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा, और ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी डाटा क्या है? डाटा विच इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। जो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक आंकड़े हैं जो रिसर्चर या शोधकर्ता द्वारा डायरेक्टली क्या है एकत्रित, मतलब वो किसी दूसरे से नहीं मिलेंगे, हम डायरेक्ट सोर्स से उसको प्राप्त करेंगे। और सेकेंडरी डाटा होता है जो हमें सेकेंड हैंड मिलेगा, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। तो जो प्राइमरी क्वांटिटेटिव डाटा है वो कौन कौन से सोर्स से हमें मिलता है? क्वेश्चनर से, और जो हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उससे। प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। फिर आता है सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डाटा। जो सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डाटा है वो मिलता है हमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से, जो भी हमारी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जनगणनाएँ होती हैं ऑफिशियल। और सेकेंडरी क्वालिटेटिव डाटा हमें मिलता है लेटर से, आर्टिकल से, न्यूज़ पेपर से। फिर आता है ग्रुप्ड डाटा, आप बोल सकते हो इसको समूह में जो वर्गीकृत किया जाता है आंकड़े। तो ग्रुप डाटा होता है डाटा विच इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप। जैसे हम ग्रुप बनाएंगे कि 20 से 25 तक, आपने देखा होगा बारंबार सबने पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास तक। तो इसमें जैसे 20 से 25 तक 12% फॉल कर रहे हैं, 25 से 30 तक 8% फॉल करें, तो ये ग्रुप डाटा आ गया। और अनग्रुप्ड डाटा और डिस्क्रीट डाटा हम बोल सकते हैं जिसको, कि अव्यवस्थित जो है डाटा विच इज़ प्रेजेंट इंडिविजुअली, जिनको हम इस तरह से इंडिविजुअली प्रेजेंट होगा, जैसे 20 ईयर एज, 27 ईयर एज, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स, 26 ईयर, ये क्या है? एज ऑफ द पर्सन दी है। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो हमारे बारंबारता बंटन के जो आलेख है वो कितने प्रकार के हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉ डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी बारंबारता आप बोल सकते हो सारणी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम रॉ डाटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ दिया है द नंबर ऑफ माइल्स दैट द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर ट्रेवल्ड टू वर्क ईच डे, कि कितने दिनों के लिए, जैसे कितना मील जो है लोग हर एक दिन चलते हैं जब वो एक किसी डिपार्टमेंट पे काम करते हैं। तो इस तरह से ये दिया है, जैसे आपको फिगर्स दिए हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बताते हैं, जैसे क्लास लिमिट का मतलब वर्ग सीमा आप बोल सकते हो इसकी। द क्लास लिमिट आर द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज़। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 से 10 है, तो 5 आपकी लोअर लिमिट होगी और 10 जो होगी अपर लिमिट, विच इज़ इंक्लूडेड इन द क्लास। तो वो आप बोल सकते हो कि निम्न और ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा। तो 5 से 10, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था 20 से 25 और
30 से 35 फॉल कर रहे थे इतने लोग, तो 20 जो है वो निम्न वर्ग सीमा हुई और 25 क्या हुई, ऊपरी वर्ग सीमा, मीन्स लोअर लिमिट और हायर लिमिट। क्लास इंटरवल क्या हुआ, तो क्लास इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, हमने हायर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके जो हमें मिलता है वैल्यू, वो होती है क्लास इंटरवल। द क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, हर एक में क्लास इंटरवल इक्वल आता है। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको आई से डिनोट करते हैं। आपने देखा भी होगा वर्गंतराल हम जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिर आता क्लास फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, जो भी हर एक क्लास इंटरवल में जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम बारंबारता बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ। अब मिड पॉइंट जैसे बताया था कि अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ क्लास इंटरवल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो किसी भी वर्ग अंतराल को 2 बराबर पार्ट में विभाजित करता है। जैसे 25 से 30 है, तो इन दोनों को जो ऐड करके आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2, तो वो उसका मिड पॉइंट आ गया, मतलब मध्य बिंदु आप बोलोगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल की किस तरह से हम एक बारंबारता सारणी बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हियर इज सम अनग्रुप्ड डाटा ऑन द मिनिमम मिनट्स स्पेंडिंग फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ 30 पीपल। कोई जो है 30 लोग जो हैं एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कम से कम जो मिनट्स दिए हैं, टाइमिंग दी है, उसका डिस्क्रीट डाटा दिया गया है। जैसे 15, 23, 19, 15 इस तरह से दिया गया है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला स्टेप क्या होगा, इसको हमने अरेंज करना है फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है हमें अरेंज, मीन्स हमें बढ़ते हुए क्रम में। तो छोटी बड़ी, अब जितने भी इसमें टर्म जितनी बार आ रही है, वो जैसे 12 मान लो 2 बार आ रहा है तो 2 ही बार लिखना है, 13 3 बार आ रहा है तो 3 बार, इस तरह से। ये नहीं करना कि पहले एक बार लिख दिया। जितनी बार जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको उतनी ही बार लिखना है, पर लिखना ऐसे ही है कि पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। पहले आपको टेबल को लुक आफ्टर करना है, जो डाटा है उसको लुक आफ्टर करके फिर उसको अरेंज करना, पहला स्टेप ये है। उसके बाद आपने क्लास इंटरवल में क्या है, जैसे इसमें सबसे छोटा कौन सा था 10, सबसे हाईएस्ट क्या था 30, तो आप इसमें 10 से 15 का भी बना सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी। जैसे इसने 10 से 14, फिर 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, तो फिर इसमें काउंट करोगे तो मान लो 10 से 14 पे 5 आ रहे हैं, तो 1 2 3 और एक स्लैंटिंग लाइन 1 2 3 4 और एक स्लैंटिंग लाइन 5 को डिनोट करती है। फिर जैसे 14 से 18 में आप गिनोगे, मान लो 9 आ रहे हो, तो 1 2 3 4, एक स्लैंटिंग लाइन 5 और बाकी 4, और ये आप बोल सकते हो 5 से 4 9। फिर इसी तरह से 8 के लिए भी इस तरह से। तो इसका मिड पॉइंट जो निकालोगे वो मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 14 प्लस 10 24, 24 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 12, तो ये मिड पॉइंट निकल गया। मीन्स लोअर लिमिट हुई आपकी 10 प्लस अपर लिमिट इज 14 डिवाइडेड बाय 2। बाकी फ्रीक्वेंसी वही रही, कितने थे 5 थे 8 थे, ये आ गया। फिर अब ये इस तरह से ये आपको पता चल गया कि मिलान चिन्ह जो बीच में था वो उसको हम मिलान चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था टैलीज जो है क्लास इंटरवल वर्गंतराल, फिर टैली मिलान चिन्ह और फ्रीक्वेंसी जितनी बार आएंगे उसको काउंट करके वो फ्रीक्वेंसी बारंबारता आ गई। फिर मिड पॉइंट निकालना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है ग्राफ, जो आलेख हैं कितने तरह के होते हैं। ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन्स जो समूह में व्यवस्थित डाटा है उसके लिए ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर कंटिन्यूस डाटा और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिक फॉर्म्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो इसके लिए क्या है, पहला आता है हिस्टोग्राम, आप बोल सकते हो आयत चित्र, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इसमें आएगा। फिर अनग्रुप्ड डाटा में लाइन ग्राफ, बार ग्राफ के लिए आप बोल सकते दंड आलेख भी बोलते, पाई चार्ट और पाई ग्राफ। अब आता है डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ होता क्या है, अ बार ग्राफ इज ए चार्ट that uses either horizontal or vertical bars to show comparison between categories। कोई भी दो बार ग्राफ होना, आपको दंड आलेख भी बोलते हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है, एक चार्ट होता है जो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स, मीन्स उसमें हॉरिजॉन्टली भी हो सकती हैं और वर्टिकल भी, खड़े भी, और जिसमें बोल सकते हैं कि स्तंभ वर्ग, और आप बोल सकते हैं आवर्त टाइप जो हम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल हुआ मतलब लंबा, और मतलब और वर्टिकल हुआ खड़े में, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज के बीच में डिफ्रेंशिएशन शो करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरह से होती है इसकी, सिंगल, मल्टीपल एंड स्टैक्ड। सिंगल मतलब एक वर्टिकल, मल्टीपल मतलब इसमें बहुत सारे होंगे, स्टैक्ड मतलब इसमें टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ये है आपका नंबर रिप्रेजेंट इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ये हमने कोई ग्राफ बता दिया आपको। तो ये ऊपर को जो है वाई एक्सिस, इधर को जेड एक्सिस। तो ये आपका कार्स आगे डिफरेंट
जो कलर्स ऑफ कार्स ये बताएं, ब्लू कलर की इतनी कार्स हैं, ग्रे कलर की इतनी है, रेड की इतनी है, ग्रीन की इतनी, ब्लैक की इतनी है। तो इस तरह से ये बताया गया है। फिर एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, शो ईच डाटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर एक जो डाटा है उनकी कैटेगरी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शो करता है। डिस्प्ले रिलेटिव नंबर्स और प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज। फिर आता है समराइज अ लार्ज डाटा इन सेट विजुअल फॉर्म, एस्टिमेट की वैल्यूज एट ग्लांस, बी इजीली अंडरस्टूड ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज इन बिजनेस एंड डाटा। और ये इजीली अंडरस्टूड हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस और मीडिया में। आपने देखा होगा कि बिजनेस में कोई भी चीज़ हमें शो करनी हो मीडिया में शो करते तो इसी तरह से ग्राफ से हम बताते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस इसके। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड एडिशनल एक्सप्लेनेशन, ये एडिशनल एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए होती है। बी इजीली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फॉल्स और फॉल्स इंप्रेशन, और इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है कि ये जो इसके द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं वो फॉल्स है। फेल टू रिवील की अजम्पशन कॉज इफेक्ट है और पैटर्न, तो ये जो भी हमें जो हम की अजम्पशन में जो मेन चीज़ें एज्यूम की जाती है उसको रिवील करने में ये फेल हो जाता है। फिर आता है हिस्टोग्राम, आयत चित्र। What is histogram? Histogram is a graphical representation that is helpful to organize and display the data in more user friendly format. हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो क्या करता है, हेल्पफुल होता है टू ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले द डाटा इन मोर फ्रेंडली फॉर्मेट, ज़्यादा फ्रेंडली फॉर्मेट में। यूजेस क्या है, इट हेल्प इन कंपेयरिंग प्रोसेस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, ये किसी भी प्रोसेस को कंपेयर करने के लिए विद इन स्पेसिफाइड लिमिट यूज़फुल होता है। इट समराइज लार्ज डाटा, ये लंबे डाटा को समराइज करता है। इट असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में असिस्टिंग प्रोवाइड करता है। फिर एग्जांपल है इसका, क्लास दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और फ्रीक्वेंसीज दी है 15, 20, 30 एंड 25। तो हिस्टोग्राम इस तरह से बनेगा। 20 to 30 जितना भी बनेगा वो अपने बना लिया इस तरह से। एक तरफ एक्स एक्सिस तरफ हम इसके क्लास इंटरवल को ले लेंगे और वाई एक्सिस की तरफ को हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। फिर लेटेस्ट टेक्स लार्ज सेट ऑफ नंबर्स, इस तरह से हमने एक नंबर ले लिया, अनग्रुप्ड डाटा है। फिर हमने इस तरह सबसे छोटी इसको अरेंज करके सबसे छोटा नंबर इसमें देखा और सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। जैसे 47 to 50 तक हम चले गए, तो 15 to 20, 20 to 25 ये अपनी तरफ से फिर काउंट करके टैली मार्क्स लगाए, फ्रीक्वेंसी उनको टोटल करके इस तरह से आपने किया। फिर बाद में इसका ग्राफ बना दिया हिस्टोग्राम। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बोल सकते हो कि इट इज़ द ग्राफ दैट यूजेस दैट कनेक्ट पॉइंट्स प्लॉटेड फॉर द फ्रीक्वेंसी एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। जो मिड पॉइंट, जो भी क्लासेस उसके मिड पॉइंट को यूज़ करके जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसमें जैसे इस तरह से एक डाटा दिया है, तो इनका जो भी मिड पॉइंट है, अपर लिमिट, और जो भी ये काउंट दिया गया है इस तरह से, तो ये आपका ग्राफ बनेगा मिड पॉइंट को यूज़ करके। जितना ज़्यादा वो करने की जरूरत है आपको, मेन जो है वो आयत चित्र और आप दंडा लेख और पाई चार्ट है। अब आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट ऑल्सो कॉल्ड पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ मेक यूज़ ऑफ सेक्टर्स इन अ सर्कल, की एक वृत्त में वो सेक्टर त्रिज्यखंडों का यूज़ करता है। द एंगल ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। जो त्रिज्यखंड का कोण होता है या केंद्रीय कोण हम बोलते हैं, वो समानुपाती होता है जो इसकी बारंबारता, जो भी आंकड़े हैं उनकी बारंबारता के। अ पाई चार्ट इज़ अ गुड वे ऑफ डिस्प्लेइंग डाटा व्हेन यू वांट टू शो हाउ समथिंग इज शेयर्ड और डिवाइडेड। किसी भी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं और शेयरिंग करते हैं तो उसके लिए पाई चार्ट एक बेस्ट वे होता है डिस्प्लेइंग द डाटा। फार्मूला ऑफ डिटर्मिनिंग द एंगल ऑफ सेक्टर इन सर्कल। तो अगर हमने केंद्रीय कोण निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। जो हम टोटल करते हैं सारी फ्रीक्वेंसी को वो नीचे आती है, और जिस भी क्लास इंटरवल में हमने निकालना है उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू 360। एग्जाम्पल हमने ले लिया, इन अ स्कूल देयर आर 750 स्टूडेंट्स इन ईयर, इन ईयर 420 स्टूडेंट इन ईयर 2, 630 स्टूडेंट इन ईयर 3। ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज ग्रुप्स। तो इस तरह से ईयर 1 में हम पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया, इन सबको ऐड कर देंगे, 750 प्लस 420 प्लस 630, 1800 आ गया। ईयर फर्स्ट ऑफ एंगल 750 में जैसे बताया था कितनी फ्रीक्वेंसी अपॉन 1800, टोटल फ्रीक्वेंसी 1800 थी इंटू 360, तो 150 डिग्री आ गया। परसेंटेज में हम इसको 150 अपॉन 360 इंटू 100, तो 42%। इस तरह से सबका निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। साइज ईयर 2 में भी आप निकाल सकते हो, साइज ऑफ एंगल अपॉन पहले इसका वो निकाल दिया एंगल, फिर इसकी परसेंटेज निकाल दी। इसी तरह से थर्ड में भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, तो इसकी परसेंटेज, और फिर बाद में इसको डिफरेंट कलर से शो कर सकते हो। फिर उसी में ही आपने साइड में दे दिया कि ब्लू जो है वो ईयर 1 के लिए है, रेड ईयर 2 के लिए है, एंड
जो ग्रीन है वो रेड, सॉरी ग्रीन जो है वो ईयर 3 के लिए है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लू कलर का है। फिर आता है एडवांटेज, साइज ऑफ सर्कल कैन बी मेड प्रोपोर्शनल टू टोटल क्वांटिटी। तो साइज ऑफ द सर्कल है वो समानुपाती होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ द डाटा दैट रिप्रेजेंट। समराइज लार्ज डाटा सेट इन विजुअल फॉर्म, ये समराइज करता है लार्ज डाटा को इन द विजुअल फॉर्म में। रिक्वायर मिनिमल एडिशनल एक्सप्लेनेशन, परमिट अ विजुअल चेक ऑफ रीजनेबलनेस और एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन। तो इस तरह से ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डू नॉट ईजिली रिवील एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू को ईजिली रिवील नहीं कर रहा है। मैनी पाई चार्ट मे बी नीडेड टू शो चेंजेस ओवर टाइम, बहुत सारे जो पाई चार्ट आते हैं वो कई बार चेंजेस मांगते हैं विद द टाइम। फेल टू रिवील की एजम्पशन कॉज इफेक्ट और पैटर्न, बी इजिली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फॉल्स इंप्रेशन। फिर आता है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम आप बोल सकते हैं चित्र में लेखा चित्र, तो जो चित्र यूज़ करते हैं। पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा एज पिक्चर्स और सिंबल, ईच पिक्चर ऑफ सिंबल में भी रिप्रेजेंट वन और मोर यूनिट ऑफ द डाटा। तो क्या होता है पिक्टोग्राम बोल सकते हैं चित्र में लेखा चित्र, क्या होता है दे रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी बारंबारता को, जो आंकड़े की जो बारंबारता होती है एज पिक्चर, उनको पिक्चर और उनके सिंबल से वो रिप्रेजेंट करते हैं। ईच पिक्चर और सिंबल में रिप्रेजेंट वन और मोर यूनिट, एक पिक्चर क्या है एक या एक से ज़्यादा यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको डायग्राम में दिखा है, जो एक गाड़ियाँ जो दी है एक आधी जैसी दिखी है, तो आधी का कुछ मतलब होगा, पूरी का कुछ मतलब होगा। तो मंथ, द फ्लोइंग टेबल शो द कंप्यूटर सोल्ड बाय द कंपनी फॉर द मंथ जनवरी टू मार्च, जनवरी में इतने बने, फरवरी में इतने बने, मार्च में इतने बने। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंट 5 कंप्यूटर, एक ये लिखा है नीचे कि 1 2 3 4 5, तो एक ये 1 कंप्यूटर रिप्रेजेंट द 5 कंप्यूटर, जो 1 सिंबल ऑफ द कंप्यूटर। तो फरवरी में इतने बने, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। इसके एडवांटेज क्या है, ईजी टू रीड, ये आसान है पढ़ने में, विजुअली अपीलिंग, विजुअली है। डिसएडवांटेज, दे आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ करने में डिफिकल्ट होता है। आइकन मस्ट बी कंसिस्टेंट साइज, आइकन्स क्या हैं वो कंसिस्टेंट साइज़ के होने चाहिए। बी बेस्ट फॉर ओनली 2 to 6 कैटेगरीज, और ये 2 से 6 कैटेगरी के लिए बेस्ट है। वेरी सिंपलिस्टिक, और ये बहुत सिंपल है। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।